तो इससे पहले की वीडियो में हमने राजस्थान की जीके सीरीज के अंतर्गत राजस्थान की महिलाओं और पुरुषों के जो आभूषण होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था साथियों। आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। और आज की इस वीडियो के अंदर हम राजस्थानी वेशभूषा और खान पान से संबंधित जो पॉइंट्स बनते हैं इंपॉर्टेंट जीके के, वो डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों देखिए, सबसे पहले देखिए आप राजस्थान में पुरुष वस्त्र, ठीक है, पुरुषों के जो वेशभूषा है उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आती है पगड़ी। इसको पाग, पेचा, फालियो, शापा, गुमाड़ो, फेटो, शेलो, अमलो, लपेटो, बागा, शिरोत्राण, फेंटा आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, इतने सारे नाम हैं पगड़ी के, देख लीजिए। यह सिर पर प्लेट जाना, यह सिर पर प्लेटा जाने वाला, ठीक है, लगभग 5.5 मीटर, ठीक है, लंबी एवं 40 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। उदयपुर की पगड़ी प्रसिद्ध है तथा जोधपुर का साफा प्रसिद्ध है। यह प्रसिद्ध है। युद्ध भूमि में केसरिया पगड़ी, दशहरे पर काले रंग की मंदिल पगड़ी, होली पर फूल पत्तियों वाली पगड़ी, विवाह पर पचरंगी पगड़ी, श्रावण में लहरिया पगड़ी पहनी जाती है। रक्षाबंधन के अवसर पर बहन जो होती है भाई को मोटड़ा सापा देती है। मीणा एवं गुर्जर जाति की पगड़ी का फेटा कहा जाता है। ठीक है, मीणा और गुर्जर जाति की जो पगड़ी होती है उसको फेटा के नाम से जानते हैं। आगे देखिए धोती, पुरुष द्वारा कमर से घुटने तक पहने जाने वाला वस्त्र है। आदिवासियों या भीला द्वारा पहने जाने वाली धोती ढेपाड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, आदिवासी या भीलों द्वारा जो पहने जाने वाली जो धोती होती है उसे क्या कहा जाता है, तो ढेपाड़ा। ठीक है, शहरे जनजाति के लोग धोती को पंछा कहते हैं। अब देखिए आता है अंगर की या बुगतरी, पूरी बाहों का बिना कॉलर एवं बटन वाला कुर्ता जिसमें बांधने के लिए कंसे होती हैं। यह प्राय सफेद रंग का होता है। क्या, अंगर की। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट आता है पोतिया, भील पुरुषों द्वारा पगड़ी के स्थान पर बांधे जाने वाला वस्त्र पोतिया कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, पोतिया। नेक्स्ट आता है आपके शेरवानी, शादियों में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र जो घुटनों से लंबा एवं कोट नुमा होता है उसे शेरवानी कहा जाता है। उसके बाद आता है पायजामा, अंगर की, चूगा और जामे के नीचे कमर एवं पैरों में पहने जाने वाला वस्त्र पायजामा कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, पायजामा कहलाता है। उसके बाद आता है टोपी, यह पगड़ी की जगह सिर को ढकने का एक वस्त्र होता है। किसको, सिर को ढकने का एक वस्त्र होता है टोपी। उसके बाद आता है कमीज, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों द्वारा धोती के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, कमीज कहलाता है। उसके बाद आता है चूगा, इसे चोगा भी कहा जाता है। यह अंगरकी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र होता है, जो अंगरकी होती है उसके ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र होता है चूगा। उसके बाद होता है आत्मशोक, तेज सर्दी से बचने के लिए शरीर पर ऊपर से नीचे तक पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, आत्मशोक। उसके बाद आता है बीर्जस या ब्रिजेस, यह पायजामे के स्थान पर पहने जाने वाला चूड़ीदार वस्त्र होता है। क्या, ब्रिजेस। उसके बाद आता है कमर बंद, इसे पटका भी कहा जाता है। यह जामा के ऊपर, ठीक है, जामा के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र होता है जिसे तलवार या कतार घुसी भी होती है, जिसमें जो है तलवार या कतार घुसी हुई होती है इस वस्त्र के अंदर। उसके बाद देखिए आपके पछेवड़ा, तेज सर्दी में ठंड से बचाव करने के लिए पुरुषों द्वारा कंबल की तरह ओढ़े जाने वाला मोटा सूत्री वस्त्र पछेवड़ा कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पर अंगोछा, धूप से बचने के लिए पुरुषों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला वस्त्र अंगोछा कहलाता है। आप सभी ने इस अंगोछे को बांधा है या नहीं बांधा है, सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आता है आपके राजस्थान में महिलाओं या स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र या वेशभूषा। तो पहला आता है आपके कुर्ती और कांचली, यह शरीर के ऊपर हिस्से, ठीक है, कमर के ऊपर पहने जाने वाली यह वेशभूषा है। कांचली के ऊपर कुर्ती पहनी जाती है जिसमें कांचली की बाहें होती हैं जबकि कुर्ती के बाहें नहीं होती हैं। उसके बाद आता है घाघरा, इसे लहंगा, पेटीकोट,
गाबला आदि नामों से जाना जाता है। यह कमर से नीचे एड़ी तक पहने जाने वाला घेरदार वस्त्र होता है, ठीक है, जो कलियों को छोड़कर बनाया जाता है, कलियों को जोड़कर बनाया जाता है। आदिवासियों के गागरे को कछाबू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कछाबू कहा जाता है। आदिवासियों के नीले रंग के गागरे को नांदना कहा जाता है। आदिवासी जो नीले रंग का गागरा पहनती है आदिवासी, उनको नांदना कहा जाता है। रेशमी गागरा जयपुर का प्रसिद्ध है। उसके बाद आता है ओढ़नी या लूंगड़ी। महिलाओं द्वारा सिर पर ओढ़ी जाती है यह लहरिया, पोमचा, धनक, चुंदरी, मोठड़ा आदि लोकप्रिय ओढ़नियां हैं। डूंगरसाई ओढ़नी जोधपुर की ज्यादा प्रसिद्ध है। तारा भात की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती है। किसके द्वारा? आदिवासी महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती है। उसके बाद आता है लहरिया। यह श्रावण मास की तीज को पहने जाने वाली अनेक रंगों की ओढ़नी है। समुद्र लहर नामक लहरिया जयपुर में रंगा जाता है। कहां पर रंगा जाता है? ये जयपुर के अंदर रंगा जाता है, समुद्र लहर नामक लहरिया। अब आता है साथियों मोठड़ा। जब लहरिया की धारियां एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती हैं तो वह मोठड़ा कहलाती हैं। मोठड़ा जोधपुर की अधिकाधिक प्रसिद्ध है। कहां की? जोधपुर की। उसके बाद आता है शलवार। कमर के ऊपर पांव में पहने जाने वाला वस्त्र शलवार कहलाता है। अब आता है कुर्ता। यह शरीर के ऊपरी हिस्से पर पायजामा के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र होता है कुर्ता। नेक्स्ट आता है आपकी कटकी। अविवाहित युवतियों द्वारा ओढ़े जाने वाली ओढ़नी कटकी कहलाती है। क्या कहलाती है? कटकी कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट आता है आदिवासी महिलाओं के वस्त्र कौन कौन से हैं? तारा भात की ओढ़नी, केरी भात की ओढ़नी, शावली भात की ओढ़नी, लहर भात की ओढ़नी, जवार भेट की ओढ़नी और लूगड़ा। आगे आता है आपके रेजा। शहरिया स्त्री का विवाह वस्त्र क्या कहलाता है? शहरिया स्त्री का जो विवाह वस्त्र होता है, विवाह के अवसर पर पहने जाने वाला, उसे रेजा कह जाते हैं। नेक्स्ट आता है चुन्नड़। यह एक ओढ़नी होती है जिसमें बिंदियों का संयोजन होता है। किसका? बिंदियों का संयोजन होता है चुन्नड़ के ऊपर। नौदना। यह आदिवासी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र होता है। रेनशाही। लहंगे की छींट जिसमें काले रंग पर लाल एवं भूरे रंग की बूटियां होती हैं, उसे रेनशाही कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपके जामशाही साड़ी। यह विवाह के समय पहने जाने वाला वस्त्र होता है। इसमें लाल जमीन पर, ठीक है, इसमें लाल जमीन पर फूल पत्तियां होती हैं, जिसे जामशाही साड़ी भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है राजस्थान के खान पान से संबंधित। हमने वेशभूषा के पॉइंट पढ़ लिए हैं। पहला आता है सिरावना। यह ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का सुबह का नाश्ता होता है, जो प्राय पिछली रात का बचा हुआ भोजन होता है, ठीक है, शिरावण। ठीक है, आगे देखिए ब्यालू। ग्रामीण क्षेत्रों में शाम के समय किया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? ब्यालू। आगे है कलेवा। ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के भोजन को कलेवा कहा जाता है। भात या रोट। ग्रामीण क्षेत्रों में मध्याह्न का भोजन जिसके अंतर्गत प्राय बाजरा, जौ अथवा मक्के की रोटी तथा सब्जियां होती हैं, वे आपकी क्या कहलाती है? भात या रोट। आगे आता है सीरा या लापसी। तो आप में से कितने जनों ने सीरा या लापसी खाई है? सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह गेहूं के आटे को घी में भूनकर उसमें चीनी और गुड़ मिलाकर बनाया जाता है, वो होता है सीरा। और लापसी भी होती है इसी प्रकार की। शोगरी। बाजरी के आटे, ठीक है, बाजरे के आटे की बनी आकारी मोटी रोटी जो होती है वो सोगरी कहलाती है। आगे आता है राबड़ी या राब। छाछ से बनती है। कितने जने ने पी है वो भी बताइएगा। बाजरे या मक्के के आटे में कुछ छाछ मिलाकर बनाई जाती है, उसे राबड़ी कहा जाता है या राब कहा जाता है। नेक्स्ट आता है खींचड़ो या खींच। यह बाजरे को मोट के साथ कूटकर मिलाकर पानी के साथ गाढ़ा पकाया जाता है, उसे हम जो है क्या कहते हैं साथियों? खींचड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? खींचड़ा कहते हैं। नेक्स्ट आता है खाटा या कड़ी। यह भी छाछ से बनता है। यह छाछ में बेसन के साथ आटे को मिलाकर बनाई गई सब्जी होती है। गाट। बाजरे या मक्के के मोटे आटे को पानी या छाछ में पकाया जाता है, उसे गाट कहा जाता है। नेक्स्ट आता है चिलड़ा। यह मोट के आटे में नमक, मिर्च, धनिया, जीरा आदि मिलाकर रोटी नुमा कार में बनाया जाता है, उसे चिलड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट आता है धानी। मिट्टी को गर्म करके उसमें सीके हुए गर्म जौ के दाने क्या कहलाते हैं? धानी। ठीक है,
मीठी राब या गलवानिया, जिसको आप गलवानी कहते हैं। यह गेहूं या बाजरे के आटे को घी में पकाकर गुड़ में पानी में गुड़ के साथ उबालकर बनाया जाता है, वो होता है मीठी राब या गलवानी। भूंगड़ा, गर्म मिट्टी में सूखे हुए सिके हुए चने के जो दाने होते हैं उनको भूंगड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट आता है निरामिष भोजन। शुद्ध शाकाहारी भोजन को निरामिष भोजन कहा जाता है। आमिष भोजन, मांसाहारी व्यंजन वाले भोजन को क्या कहा जाता है? आमिष भोजन कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट आता है सत्तू। यह ग्रामीण क्षेत्रों में धानी के आटे को पानी एवं चीनी के साथ मिलाकर बनाए जाने वाला होता है। नेक्स्ट आता है नुक्ति। यह बेसन के छोटे छोटे दानों को चीनी की चाशनी मिलाकर बनाई जाती है, उसे नुक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट आता है शक्कर पारे। यह गेहूं के आटे में गुड़ या चीनी मिलाकर तिकोने टुकड़े तेल में तलकर बनाया गया जाता है, इसे शक्कर पारे कहते हैं। नेक्स्ट आता है गुगरी। गेहूं या चने को पानी में उबालकर बनाया जाता है, उसको गुगरी कहा जाता है। गुलगुले, गेहूं के आटे में गुड़ या चीनी मिलाकर गोल बनाकर तेल में तलकर बनाए गए छोटे छोटे टुकड़े गुलगुले कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है चक्की। बेसन के आटे से बनी बर्फी क्या कहलाती है? चक्की। कांजिया, गाजर के टुकड़ों को उबालकर मिर्च मसाला लगाई गई सब्जी क्या कहलाती है? आपके कांजिया कहलाती है। नेक्स्ट आता है बरिया। मोठ या चने को पानी में उबालकर मसाला मिलाकर बनाया गया व्यंजन। बटलिया, गेहूं के आटे से लोई बनाकर दाल के साथ उबालकर बनाया गया व्यंजन। पंचकुटा, यह 5 अलग अलग फल केर, गुंदा, सांगरी, काचरी एवं कुमटा के मिश्रण से बनी गई स्वादिष्ट सब्जी होती है। ठीक है, यह स्वादिष्ट सब्जी होती है। नेक्स्ट आता है दाल बाटी चूरमा। यह राजस्थान का प्रसिद्ध भोजन है जो कि शवामणियों में प्रायः बनाया जाता है। और लास्ट आता है आपके पंजीरी। धनिया को पीसकर उसमें बूरे को मिलाकर बनाया गया व्यंजन क्या कहलाता है? पंजीरी कहलाता है साथियों। तो इस प्रकार हमने आज के राजस्थान जीके की सीरीज के अंदर हमने जो है राजस्थान की वेशभूषा और खान पान को पढ़ लिया है। आने वाले राजस्थान जीके की वीडियो के अंदर हम प्रमुख रीति रिवाज और प्रथाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है? आप सभी इसकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं राजस्थान जीके की एक और नई क्लास के साथ। धन्यवाद।